एयम नमः शिवाय। हे वत्स, मैं महादेव बोल रहा हूं। जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा, उसी दिन तुझे किसी से डर नहीं लगेगा। मैं श्मशान में भी मुस्कुराता हूं, क्योंकि जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, वह जीवन से कभी हार नहीं सकता। वत्स, तू चिंता क्यों करता है? जिस भविष्य के लिए तू डर रहा है, वह अभी आया ही नहीं। और जो बीत गया, उसे पकड़कर बैठना तेरे वर्तमान को जला रहा है। मैंने तुझे यह जीवन दिया है, रोने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए। हे मानव, तू दूसरों से मान सम्मान की भीख क्यों मांगता है? जो स्वयं को सम्मान देता है, संसार स्वयं उसके। सुनो, आज जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा है, वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो, तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है, और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है, उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है। वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है, जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है, वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो, पर समझ नहीं पाते। और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है, वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति, सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। यह कुंजी किसी दरवाजे को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी या बिना वजह गहरी शांति, यह संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए हैं। जो व्यक्ति कल आएगा, वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है, जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से, या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें, जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है, और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए, जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा। एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी।
सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो, और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। स्वर्ग चाहता है कि तुम ये समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। यह इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही थीं जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की, और उम्मीदों को भी दिल में दबाकर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और शायद कभी जानेंगे भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर आंसू, हर संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो, आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा। तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थीं अचानक चलने लगेंगी। यह वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं,
इसे अनदेखा मत करो। यह क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। यह इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है, भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो। डर के कारण नहीं, बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा, तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो, ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले। तुम सोच रहे कि स्वर्ग अब भी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है। इसका कारण यह है कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा। भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हो, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थीं वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटाया जा रहा है। और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है, यह रहस्य खुलने का समय है, यह संरेखण का क्षण है। यह वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम पहचान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना स्वर्ग ने पहले ही दे दी थी। उस भावना पर विश्वास रखना। यह तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, परमेश्वर की आवाज है। देवदूत कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम हाल दिए। तुमने देखा होगा कि लोग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। बातचीत का स्वर बदल रहा है, कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, पुराने चेहरे अचानक स्वप्नों में दिखाई देने लगे हैं, या अचानक विचार तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, मानो किसी ने उन्हें तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया हो। ये खतरे के संकेत नहीं है, ये ईश्वरीय संरेखण के संकेत हैं। संकेत कि वो बात, वो सत्य, वो स्थिति या वो निर्णय जिसका समय आ चुका है अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव कहते हैं कि कल आने वाला यह व्यक्ति उस चीज से जुड़ा है जिसे ईश्वर चाहता है कि तुम देखो, समझो
और साहस के साथ स्वीकार करो। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को तुम्हारी जिंदगी में बिना उद्देश्य के प्रवेश नहीं करने देता। वो उद्देश्य कभी आशीर्वाद होता है, कभी सुरक्षा, कभी खुलासा और कभी हीलिंग। लेकिन हर परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए डर की कोई जगह नहीं है। डर केवल संदेश को धुंधला करता है और हृदय को भारी करता है। इसके बजाय सुनो, सांस लो और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। महादेव कहते हैं, कल जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आएगा उसके पास कुछ महत्वपूर्ण होगा। ये कोई सूचना हो सकती है, कोई संदेश, कोई स्वीकारोक्ति, कोई पुरानी सच्चाई या कोई ऐसा अनुरोध जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दे। उसके आने से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले ही प्रतिक्रिया कर रहा होगा। जैसे तुम्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। वो एहसास वास्तविक है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र तुम्हें तैयार करता है तो तुम्हारा मन, आत्मा और शरीर तीनों संकेत देने लगते हैं। इसीलिए तुमने हाल के दिनों में वो अजीब सी जागरूकता महसूस की जिसे तुम शब्दों में समझा नहीं पा रहे थे। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। और देवदूत कहते हैं कि जो व्यक्ति कल आने वाला है वो उसी चीज से जुड़ा है जिससे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से चुपचाप संघर्ष कर रही थी। कभी कभी यूनिवर्स ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है जब ट्रुथ, क्लैरिटी और सल्यूशन तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल राइट टाइम पे एंटर करते हैं। और देवदूत कहते हैं कि कल ऐसा ही एक मोमेंट है, एक मोमेंट जो आध्यात्मिक समय की रचना है। इसीलिए वे आपको अभी तैयार कर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में कोई नेगेटिव हलचल नहीं आने वाली। ईश्वर आपके स्थान को प्रकाश से भर रहे हैं, आपकी आत्मा को शक्ति से ढक रहे हैं और आपके मार्ग को दिव्य गाइडेंस से सुरक्षित कर रहे हैं। कल का मतलब डर नहीं है बल्कि रीअलाइनमेंट है, एक परिवर्तन है, एक ऐसा सत्य है जो बहुत समय से रुका हुआ था और अब अपनी जगह तक पहुंचना चाहता है। देवदूत आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब वे तुरंत मैसेज देते हैं तो वह भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए होता है। क्योंकि ये संदेश आज आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए, अभी इसी पल, ताकि आपकी आत्मा आने वाले समय के साथ तालमेल बिठा सके। पिछले कई दिनों, शायद हफ्तों से आप भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे। कभी भारीपन, कभी अचानक स्पष्टता, कभी आशा, कभी बिना कारण बेचैनी। ये सब आध्यात्मिक तैयारी का हिस्सा था। आपकी आत्मा उस ऊर्जा के साथ स्वयं को समायोजित कर रही थी जो आपके द्वार पर आने वाली है। और कल उस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा आपके सामने प्रकट होगा, एक व्यक्ति के माध्यम से। महादेव कहते हैं कि आपको ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि हर सत्य शब्दों में नहीं बोला जाता। कुछ सत्य चेहरे की अभिव्यक्ति में, आवाज की कंपनों में, मौन में और ऊर्जा में छिपे होते हैं। आप जो महसूस करेंगे वही असली मैसेज होगा। उस क्षण में ईश्वर आपके इंट्यूशन के माध्यम से बोलेंगे। आपको भीतर से तुरंत समझ आ जाएगा कि क्या सत्य है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। वह व्यक्ति जो कल आएगा, वह भी इस क्षण के लिए भीतर से लंबे समय से दबाव महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा पर कुछ भारी था और अब उसे कदम उठाने की प्रेरणा दी गई है। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। कल कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसे या तो छुपाया गया था, टाला गया था या बहुत समय से कहने में देरी हो रही थी।
और यदि आपको चिंता हो कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो। जिस क्षण की ज़रूरत होगी, आपको वही शब्द, वही समझ, वही शांति मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। आपको केवल शांत रहना है, खुला रहना है और भरोसा बनाए रखना है। महादेव जी आज आपसे एक सरल प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। लंबी नहीं, कठिन नहीं, बस हृदय से निकला एक वाक्य, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें और मुझे वह दिखाएं जो मुझे जानना आवश्यक है। बस यही यह प्रार्थना आपके आसपास दिव्य स्पष्टता सक्रिय कर देगी। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपने पहले भी कई बार ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया है। घटनाओं के होने से पहले ही यही वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। और कल ये अंतर्ज्ञान पहले से कई गुना अधिक मजबूत होकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके मन में सवाल हो सकते हैं, ये व्यक्ति कौन है, क्यों आ रहा है, क्या कहेगा, क्या बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आपको अभी सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले सब जान लेते तो ज़रूरत से ज़्यादा सोच में पड़ जाते या डर जाते। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस क्षण में शांति और विश्वास के साथ प्रवेश करें। जो आना है आएगा, जो प्रकट होना है होगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल के बाद आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब समझ आया, यही कारण था कि देवदूत मुझे पहले से सचेत कर रहे थे। आप भ्रमित नहीं रहेंगे। आप हल्कापन, राहत और स्पष्टता अनुभव करेंगे, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह खुलकर सामने आएगा। ये संदेश आज इसलिए दिया गया है ताकि आपका दिल अब प्रस्तुत ना हो। आपकी आत्मा चौंके नहीं, बल्कि आप तैयार हो। डर से नहीं, बल्कि शांति, जागरूकता और आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ। महादेव जी कहते हैं, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वरीय मार्गदर्शन में हैं और आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि यह क्षण आपके कल्याण के लिए रचा गया है। देवदूत अपने उज्जवल प्रकाश की ढाल के साथ आपके चारों ओर खड़े हैं। आपके वातावरण को शांति से, आपके घर को सुरक्षा से और आपके आने वाले कल को दिव्य व्यवस्था से घेर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस संदेश पर गहरा विश्वास रखें। विश्वास कि आप अकेले नहीं चल रहे। विश्वास कि आध्यात्मिक जगत पहले से आपके आगे चल रहा है। आपके लिए मार्ग साफ कर रहा है। वातावरण को तैयार कर रहा है। बातचीत को सही दिशा दे रहा है और ऊर्जा को इस प्रकार सुरक्षित कर रहा है कि कल आपके लिए डर नहीं, बल्कि ज्ञान लेकर आए। जो भी हो, चाहे जो भी शब्द बोले जाए, जो भी सत्य सामने आए या जो भी ऊर्जा आपके स्थान में प्रवेश करे, आप अपनी जगह पर स्थिर, शांत और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, ये संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। ये व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, ये तुम्हें कल समझ में आएगा।
लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वो वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वो क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है। हालात कैलाश में बैठा हूं, पर मेरा वास तेरे हृदय में है। जब तू अकेला रोता है तब भी मैं तेरे आंसू गिन रहा होता हूँ वत्स। हर बार टूटना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी मैं तुझे इसलिए तोड़ता हूँ ताकि तू झुकना नहीं उठना सीख सके। जिस दिन तू तुलना छोड़ देगा उस दिन तू सुखी हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को भी तेरे जैसा नहीं बनाया। हे आत्मा, जो तुझे छोड़कर गया वह तेरे योग्य नहीं था, और जो तुझसे छिन गया वह कभी तेरा था ही नहीं। मैंने विष पी लिया ताकि संसार बचे, पर तू छोटी छोटी बातों का विष अपने मन में क्यों पाल रहा है? क्षमा करना सीख ले, क्योंकि क्षमा में ही सबसे बड़ा बल है। क्रोध तुझे जला देगा, पर शांति तुझे अमर बना देगी। वत्स, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो मुझे स्मरण करता है उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करता हूं। तू गिरता है तो गिरने दे, पर उठना मत भूल, क्योंकि हर पतन के बाद एक नई ऊंचाई मेरा नियम है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, बस कभी कभी मौन होकर तुझे स्वयं से मिलवाता हूं। अंधकार से मत डर, क्योंकि दीपक वहीं जलता है जहां अंधेरा होता है। विश्वास रख, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही तुझे वह बना रही है जो तू बनने वाला है। अंत में इतना ही कहूंगा, मुझे मंदिर और आगे सुन वत्स, मैं महादेव हूं। मैं तुझे कभी सजा नहीं देता, मैं केवल तुझे सिखाता हूं। तू जिसे दुर्भाग्य कहता है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जब सब तेरा साथ छोड़ देते हैं तब समझ लेना मैं तुझे अपने और निकट बुला रहा हूं। अकेलापन दंड नहीं होता, वह आत्मबोध का द्वार होता है। मौन में ही तू अपनी सच्ची आवाज सुनेगा वत्स। भाग मत अपने प्रश्नों से, क्योंकि जिन उत्तरों को तू बाहर ढूंढ रहा है वे तेरे भीतर ही छिपे हैं। मैंने तुझे समय दिया है, डर नहीं। हर समस्या की भी एक समाप्ति तिथि होती है, बस विश्वास रख और कर्म करता चल। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, चाहे पूरा संसार बीच में क्यों न खड़ा हो जाए। ईर्ष्या का त्याग कर, क्योंकि दूसरे की प्रगति तेरा पतन नहीं होती। संयम रख, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा महावीर होता है। वत्स, धन आएगा जाएगा, संबंध बनेंगे टूटेंगे, पर यदि तू अपने धर्म पर स्थिर रहा तो कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। मैं तुझे विलंब देता हूँ, इनकार नहीं। कभी कभी देर इसलिए करता हूँ ताकि जो मिले
वह अधूरा नहीं पूर्ण हो। तू प्रार्थना कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि बीज तेरा है पर फल मेरा दायित्व है। जब मन भारी हो तो मुझे याद कर लेना, बिना शब्दों के भी मैं तेरी पुकार सुन लेता हूँ। और अंत में इतना इतना कम तक की जीती। महादेव केवल देव नहीं है, महादेव पूरी सृष्टि है। महादेव त्रिलोकी के स्वामी हैं। त्रिलोकी का अर्थ है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तीनों लोकों का संतुलन महादेव की इच्छा से चलता है। जहाँ देवता असहाय हो जाते हैं, जहाँ असुर अहंकार में डूब जाते हैं, वहीं महादेव मौन में सब संभाल लेते हैं। महादेव का स्वरूप अजीब है। वे राजा होकर भी भिखारी हैं, वे गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं, वे संहारक होकर भी सबसे करुणामय हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा विराजमान है, कंठ में वासुकी नाग है और शरीर पर भस्म सुशोभित है। महादेव बताते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का नाम ही शिव है। एक समय त्रिलोकी संकट में पड़ गई। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, असुरों का बल बढ़ने लगा। तब देव और असुर समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने, पर मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं निकला। सबसे पहले निकला हलाहल विष। विष इतना भयंकर था कि तीनों लोक जलने लगे। स्वर्ग कांप उठा, मृत्युलोक कराहने लगा, पाताल में हाहाकार मच गया। देव भाग गए, असुर भयभीत हो गए। सभी पहुंचे कैलाश। सबने एक स्वर में पुकारा, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ। महादेव ध्यान में लीन थे, पर भक्तों की पीड़ा उनका ध्यान तोड़ देती है। महादेव ने नेत्र खोले। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विष को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे नहीं गया, क्योंकि यदि नीचे जाता तो सृष्टि समाप्त हो जाती। विष कंठ में ही रुक गया और महादेव कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने राहत की सांस ली, त्रिलोकी बच गई। पर महादेव ने कभी यह नहीं कहा, मैंने तुम्हें बचाया। यही भोलेनाथ की महिमा है। महादेव का न्याय अजीब है। वे न अच्छे का पक्ष लेते हैं, न बुरे का। वे केवल सत्य का साथ देते हैं। रावण जैसा असुर भी महादेव का परम भक्त था। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी महादेव को पूजते थे। महादेव कहते हैं, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति पद नहीं देखती, भक्ति केवल भाव देखती है। जो टूटा हुआ है, जो हारा हुआ है, जो जीवन से थक चुका है, महादेव उसी के सबसे निकट होते हैं। शिव मंदिरों में कोई सिंहासन नहीं होता, कोई सोने की मूर्ति नहीं होती, केवल एक लिंग होता है जो सिखाता है अहंकार छोड़ो। महादेव का संदेश सरल है, डर से मुक्त हो जाओ, लोभ से दूर हो जाओ और सत्य को अपनाओ। जो शिव को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जो शिव को पा गया वह स्वयं को पा गया। कलयुग में भी महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ना बड़े मंत्र चाहिए, ना भारी अनुष्ठान, केवल एक सच्ची पुकार, एयूएम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं, मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे याद किया जाता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ आंसू बहते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ विश्वास अब भी जीवित है। त्रिलोकी का अंत भी महादेव करेंगे और नई सृष्टि की शुरुआत भी महादेव से ही होगी, क्योंकि शिव अंत नहीं है, शिव अनंत है। एयूएम नमः शिवाय। महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते,
वे हर उस हृदय में वास करते हैं जहां अहंकार नहीं होता। त्रिलोकी में जब जब संतुलन बिगड़ा, महादेव ने बिना शोर किए सब संभाल लिया। एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं में अहंकार बढ़ गया। उन्हें लगा हम ही सृष्टि चला रहे हैं। तब महादेव ने अपने अस्तित्व को छुपा लिया। न यज्ञ सफल होने लगे, न मंत्र पूर्ण हुए। स्वर्ग की शक्ति क्षीण हो गई। देव घबराए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव को खोजने का निश्चय किया। तभी प्रकट हुआ अग्नि का एक विशाल स्तंभ। उस स्तंभ का न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, युग बीत गए, पर अंत किसी को नहीं मिला। तब विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, पर ब्रह्मा ने असत्य कहा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया, उन्होंने केवल सत्य को प्रतिष्ठित किया। यहीं से प्रकट हुआ शिवलिंग, जो बताता है शिव का न रूप है न अंत है। महादेव ने कहा, जो मुझे ढूंढेगा वह भटकेगा, जो मुझे मानेगा वह मुक्त होगा। इसी से त्रिलोकी में शिव पूजन प्रारंभ हुआ। फिर आया एक और समय जब पाताल में असुरों का अत्याचार बढ़ गया। धरती कांप उठी। देव फिर कैलाश पहुंचे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संहार भी करुणा है। तभी प्रकट हुए वीरभद्र। संहार हुआ, पर निर्दोष नहीं मरे। महादेव का क्रोध भी न्याय से बंधा होता है। महादेव का तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है। जहां तांडव होता है वहां नया सृजन जन्म लेता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप इतना मौन क्यों रहते हैं? महादेव बोले, क्योंकि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं। महादेव का प्रेम शब्दों में नहीं बंधता। उनका प्रेम त्याग है, उनका प्रेम धैर्य है, उनका प्रेम विश्वास है। नंदी आज भी द्वार पर बैठे हैं। नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक है। जो प्रतीक्षा कर लेता है वह शिव को पा लेता है। महादेव कहते हैं, हर दुख स्थायी नहीं, हर रात के बाद सुबह है। जो समय आज रोक रहा है वही समय कल मुक्त करेगा। महादेव के लिए आंसू भी पूजा है। महादेव के लिए टूटा मन भी मंदिर है। जो हार कर शिव का नाम लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। त्रिलोकी का नियम अटल है। सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है महादेव। महादेव केवल पूज्य नहीं है, महादेव अपने भक्त के अपने हैं। जहां संसार साथ छोड़ देता है वहीं शिव साथ थाम लेते हैं। त्रिलोकी में सबसे सरल मार्ग भक्ति का मार्ग है। न विद्या चाहिए, न वैभव चाहिए, केवल सच्चा हृदय चाहिए। महादेव अपने भक्त की आह भी सुन लेते हैं। जब भक्त रोता है तो कैलाश मौन हो जाता है। एक बार पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप भक्तों पर इतना स्नेह क्यों करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि भक्त मुझे नहीं मांगता, वह मुझे मानता है। भक्त का विश्वास महादेव का आभूषण है। भक्त जब शिव का नाम लेता है तो त्रिलोकी ठहर जाती है, क्योंकि उस क्षण शिव सुन रहे होते हैं। महादेव कहते हैं, जो मुझे हृदय में बिठा लेता है उसे संसार का भय नहीं रहता। भक्ति में गणना नहीं होती, भक्ति में तुलना नहीं होती, भक्ति में केवल समर्पण होता है। नंदी आज भी भक्त की प्रतीक्षा सिखाते हैं। जो धैर्य रखता है वह शिव को पा लेता है। महादेव का प्रेम मां की ममता जैसा है। गलती पर दंड नहीं, केवल मार्गदर्शन। महादेव कभी नहीं कहते तू पापी है। वे कहते हैं, तू मेरा है। जो गिर गया वही उठाया जाएगा, जो टूट गया वही जोड़ा जाएगा। महादेव भक्त की हार स्वीकार नहीं करते। भक्त चाहे मौन रहे, शिव सब समझ लेते हैं। महादेव के लिए मौन भी मंत्र है।
एक सच्चा आंसू हजार यज्ञों से बड़ा है। महादेव कहते हैं, मुझे पाने के लिए मंदिर जरूरी नहीं, मुझे पाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। जहां नाम में विश्वास है वहां शिव अवश्य आते हैं। कैलाश दूर नहीं है, वह वहीं है जहां शिव का स्मरण है। महादेव के चरणों में समय भी झुक जाता है। भक्त जब हारता है तो शिव आगे आते हैं, क्योंकि शिव कभी पीछे नहीं हटते। त्रिलोकी में सब बदलता है, पर भक्त के प्रति महादेव का भाव कभी नहीं बदलता। शिव कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और हर जन्म में भी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। महादेव केवल देव नहीं है, महादेव पूरी सृष्टि है। महादेव त्रिलोकी के स्वामी हैं। त्रिलोकी अर्थात स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। और इन तीनों लोकों का संतुलन महादेव की इच्छा से चलता है। जहाँ देवता असहाय हो जाते हैं और जहाँ असुर अहंकार में डूब जाते हैं, वहीं महादेव मौन में सब संभाल लेते हैं। वे राजा होकर भी भिखारी हैं, गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं, संहारक होकर भी करुणामय हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, कंठ में वासुकी नाग है और शरीर पर भस्म है, जो सिखाती है कि सब नश्वर है। एक समय त्रिलोकी संकट में पड़ी, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल तीनों जलने लगे। तब महादेव ने बिना प्रश्न किए विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने कष्ट स्वयं सह लिया पर सृष्टि को बचा लिया। महादेव ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने त्रिलोकी को बचाया, क्योंकि उनका धर्म मौन में करुणा करना है। जब देवताओं में अहंकार बढ़ा, तब महादेव ने स्वयं को छुपा लिया और अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर बताया कि शिव का न आदि है न अंत। यहीं से शिवलिंग की महिमा प्रकट हुई। महादेव का क्रोध भी न्याय से बंधा है। उनका तांडव विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। जहां तांडव होता है वहां नया सृजन जन्म लेता है। पार्वती के प्रेम में भी महादेव मौन है, क्योंकि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, जो प्रतीक्षा कर लेता है वह शिव को पा लेता है। भक्ति ही त्रिलोकी का सबसे सरल मार्ग है। न विद्या चाहिए न वैभव, केवल सच्चा हृदय चाहिए। महादेव अपने भक्त की आह भी सुन लेते हैं। जब भक्त रोता है तो कैलाश मौन हो जाता है। भक्त महादेव को नहीं मांगता, वह उन्हें मानता है, और वही विश्वास महादेव का सबसे बड़ा आभूषण है। भक्ति में गणना नहीं होती, तुलना नहीं होती, केवल समर्पण होता है। महादेव कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और हर जन्म में भी। जो हार गया है वही उठाया जाएगा, जो टूट गया है वही जोड़ा जाएगा, क्योंकि महादेव भक्त की हार स्वीकार नहीं करते। एक सच्चा आंसू हजार यज्ञों से बड़ा है। मंदिर जरूरी नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए। जहां नाम में विश्वास है वहां शिव अवश्य आते हैं। कैलाश दूर नहीं है, वह वहीं है जहां शिव का स्मरण है। त्रिलोकी बदलती रहती है, पर भक्त के प्रति महादेव का भाव कभी नहीं बदलता। शिव अंत नहीं है, शिव अनंत है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयुम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं कि भक्त का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वह मार्ग सबसे पवित्र होता है। जब भक्त चलता है और कांटे चुभते हैं, तब शिव उन कांटों को भी आशीर्वाद बना देते हैं। जीवन में जो देर होती है वह अस्वीकार नहीं होती, वह केवल तैयारी होती है। महादेव अपने भक्त को तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे उसे टूटने से पहले मजबूत करना चाहते हैं। भक्ति में प्रतीक्षा भी पूजा बन जाती है और आंसू भी आरती बन जाते हैं। जब रात गहरी होती है और मन थक जाता है,
तब शिव का नाम दीपक बनकर जलता है। जो संसार नहीं समझ पाता, उसे शिव समझ लेते हैं। जो सबके सामने हंसता है और भीतर से रोता है, शिव उसके हर आंसू को पहचानते हैं। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं स्वयं उत्तर बन जाता हूँ। भक्त जब चुपचाप शिव का स्मरण करता है, तब त्रिलोकी में हलचल होती है। देवता जानते हैं कि कोई सच्चा मन पुकार रहा है। महादेव का प्रेम दिखावे का नहीं होता, वह भीतर भीतर जीवन बदल देता है। जहाँ क्रोध था वहाँ शांति आ जाती है, जहाँ भय था वहाँ विश्वास जन्म लेता है। महादेव भक्ति को कभी तौलते नहीं हैं, न समय से, न विधि से, न शब्दों से। एक क्षण का सच्चा भाव भी उन्हें स्वीकार है, इसीलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। वे सरल हैं, वे सहज हैं, वे अपने भक्त के जैसे ही बन जाते हैं। जो संसार में हार मान लेता है, वह शिव के चरणों में जीत जाता है। जो सब कुछ खो देता है, वह शिव को पा लेता है। महादेव भक्त से कहते हैं कि तू कमजोर नहीं है, तू मेरी शरण में है। और जो शिव की शरण में आ गया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे भक्त समझने लगता है कि जो छूटा था वही बोझ था, जो टूटा था वही अहंकार था, और जो बचा है वही शिव है। तब जीवन शिकायत नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। महादेव का नाम सांसों में उतर जाता है। उठते समय शिव, चलते समय शिव, और सोते समय शिव। तब भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, वह जीवन बन जाती है। त्रिलोकी का स्वामी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका भक्त अब डरता नहीं है। मृत्यु भी पास आए तो भय नहीं रहता, क्योंकि शिव साथ होते हैं। यही भक्ति का फल है, यही शिव की कृपा है। करुण रस में महादेव का अमृत संदेश। एक घंटा। हे पार्वतीनाथ, हे कैलाशपति, आज महादेव स्वयं अपने भक्तों के हृदय की पीड़ा सुनने उतरे हैं। जब संसार ने तुम्हें ठुकराया, जब अपने भी पराये हो गए, तब महादेव मौन होकर तुम्हारे आंसू गिनते रहे। बोलो भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव का करुण वचन वत्स, मैं जानता हूं तू थक गया है। रातों को रोता है, दिन में मुस्कान ओढ़ लेता है। तू सबको संभालता रहा, पर तुझे संभालने वाला कोई नहीं मिला। मैं देख रहा हूं, जब तू अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसता है, जब तू पूछता है, हे महादेव मैंने क्या बिगाड़ा था। वत्स, तेरे हर आंसू का मोल है। मैं वही शिव हूं जिसने समुद्र मंथन में दुनिया को बचाने के लिए जहर अपने कंठ में धारण किया। मैंने कभी अपना दुख नहीं बताया, बस मुस्कान में पीड़ा छुपा ली। वत्स, वत्स, मैं जानता हूं तुझे लगता है कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। हर रास्ता बंद दिखता है और हर प्रयास अधूरा रह जाता है। पर सुन, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। कई बार मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू गलत दिशा में आगे न बढ़ जाए। तू जब कहता है कि मेहनत मेरी है और फल किसी और का, तब मेरा हृदय करुणा से भर उठता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू बिना शिकायत किए अपना कर्म निभा रहा है, और ऐसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वत्स, तुझे याद है जब तू पहली बार टूटा था, तब भी तू खड़ा हुआ था। आज जो पीड़ा तुझे असहनीय लग रही है, वही कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बस आज तू इसे देख नहीं पा रहा। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तेरे भीतर छिपे उस शिव को जगा रहा हूं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। तू अपने आप को कमजोर समझने लगा है, पर सच ये है
कि कमज़ोर वही होता है जो भाग जाता है, और तू आज भी डटा हुआ है। यही तेरा सबसे बड़ा तप है। जब लोग तुझे नज़रअंदाज करते हैं, जब तेरा मूल्य कोई नहीं समझता, तब मैं तुझे अपने हृदय के और निकट खींच लेता हूँ, क्योंकि जिनका सहारा मैं स्वयं बनता हूँ, उन्हें संसार देर से ही सही पर पहचानता ज़रूर है। वत्स, तू पूछता है कि हे महादेव, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? तो सुन, हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, बस उत्तर उस रूप में नहीं आया जैसा तू चाहता है, बल्कि उस रूप में आ रहा है जो तेरे लिए सबसे उत्तम है। तू जिन लोगों के लिए सब कुछ करता रहा, वही जब साथ छोड़ गए, तब तुझे पीड़ा हुई। पर उसी क्षण तुझे यह भी समझ में आया कि स्थायी कोई नहीं, केवल मैं ही सदा साथ रहने वाला हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं कर रहा, मैं तुझे निर्भर होने से मुक्त कर रहा हूँ, ताकि तू स्वयं पर और मुझ पर विश्वास करना सीख सके। वत्स, आज यदि तेरी आंखों में आंसू हैं, तो कल उन्हीं आंखों में संतोष और शांति होगी, क्योंकि अंधेरी रात के बिना उजाला अपना मूल्य नहीं जान पाता। अब तू स्वयं से यह मत पूछ कि मैं ही क्यों, बल्कि यह समझ कि मैं ही क्यों नहीं, क्योंकि जिन आत्माओं में सहने की शक्ति होती है, वही महान परिवर्तन की पात्र बनती है। मैं महादेव हूँ, मैं विध्वंसक भी हूँ और करुणा का सागर भी। मैं तेरे जीवन के दुहक को समाप्त करने नहीं, बल्कि उसे अर्थ देने आया हूँ। तू बस इतना कर, आज हार मत मान, आज भी मेरा नाम लेकर सो जा। कल जब तू उठेगा, तो परिस्थितियां वही होंगी, पर तेरा मन पहले से अधिक मजबूत होगा। और याद रख वत्स, जिस दिन तू अपने दुहक से डरना छोड़ देगा, उसी दिन मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में खुलकर बरसने लगेगा। भक्तों, मैं वही हूं जिसे तुम भोलेनाथ, महादेव, शंकर, नीलकंठ कहते हो। मैं कैलाश में भी हूं और तुम्हारे हृदय में भी। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारी हर सांस में बसा हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दुहक, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी मौन पुकार, मैं जानता हूं वह आंसू जो तुमने किसी को दिखाए नहीं। तुम सोचते हो भगवान ने मेरी नहीं सुनी, पर भक्त, मैंने तो तुम्हें टूटने से बचा लिया, बस तुम्हें ये दिखा नहीं। मैं समय पर देता हूं, क्योंकि अधूरा वरदान अक्सर विनाश बन जाता है। जिसे तुम देरी समझते हो, वो मेरी रक्षा होती है। धैर्य का संदेश, जब सब साथ छोड़ दें, तब भी घबराना मत, क्योंकि जब कोई नहीं होता, तब महादेव होते हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। कष्ट और कर्म का रहस्य, हर कष्ट दंड नहीं होता। कुछ कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। मैंने विष पिया था ताकि सृष्टि बचे। तुम्हारा विष मैं तुम्हें पीना सिखा रहा हूं, ताकि तुम टूटो नहीं। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसीलिए रो, पर विश्वास मत छोड़ो। भरोसे का संदेश भक्तों, जिस दिन तुमने ये कह दिया, महादेव अब सब तेरे हाथ में, उस दिन समझ लेना मैंने जिम्मेदारी ले ली। फिर डर किस बात का? मन और अहंकार का ज्ञान, मैं भोला हूं पर अज्ञान नहीं। मैं सरल हूं पर अन्याय सहन नहीं करता। जो अहंकार में डूबा है, वह मुझे नहीं समझ सकता, और जो झुका हुआ है, वह मुझे पा लेता है। भक्ति का अमृत, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन। एक सच्चा एयूएम नमः शिवाय हजार झूठे कर्मकांडों से बड़ा है। टूटे दिल वालों के लिए संदेश, जिसका दिल टूटा है, वह मेरे सबसे करीब है, क्योंकि टूटा हुआ हृदय अहंकार से मुक्त होता है।
यदि आज तुम अकेले हो तो समझ लो महादेव तुम्हें खुद तैयार कर रहे हैं। भविष्य का आश्वासन जो गया उसका शोक मत करो, जो आ रहा है वह उससे कहीं श्रेष्ठ है। मैं खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता, बस भरोसा रखो। अंतिम आशीर्वाद, आज से डर छोड़ दो, आज से शिकायत छोड़ दो, आज से स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसका हाथ महादेव ने थाम लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। ए यू एम नमः शिवाय।